महीने बाद अहमद अपनी क्लास में बैठकर उसी फॉक्स के बारे में सोच रहा था कि क्लास के कुछ बच्चे उसी फॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। अरे यार, क्या तूने सुना? कल रात जंगल में कुछ हुआ था। अरे हाँ, रात को तो उसी फॉक्स को दोबारा देखा गया था और उस पर फायरिंग भी की गई थी और शायद से वो फॉक्स मर गई है। उनकी ये बातें सुनकर तो अहमद को एक बहुत बड़ा धक्का लगा और वो कॉलेज के खत्म होते ही जंगल की तरफ भागा। अहमद भागते भागते जंगल की उसी साइड पे पहुंच जाता है जहां लास्ट बार उसने फॉक्स को छोड़ा था। और फिर अहमद को जंगल में किसी का खून गिरा मिला। अहमद समझ गया कि यहाँ पर क्या हुआ होगा और फिर वो फॉक्स को ढूंढने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद अहमद को वो फॉक्स मिल गई, पर वो बहुत जख्मी थी, तो अहमद ने जल्दी से उसके घाव पर पट्टी लगाई और उसे अपने साथ ले जाने के लिए उठाया। अहमद फॉक्स के साथ जैसे ही जाने लगा, वहाँ पर कुछ लोग आ गए और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई। अहमद समझ गया कि ये लोग फॉक्स को ले जाने के लिए आए हैं और अहमद ने फॉक्स को बचाने के लिए उनसे लड़ाई की। वो लोग घायल हो चुके थे और अहमद फॉक्स को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। 2 दिन बाद, आह मेरा सर, ओह अरे मैं यहाँ कैसे आई? फॉक्स को होश आता है और वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। जैसे ही वो सामने देखती है, उसे अहमद अपने सामने सोया हुआ दिखता है। अभी वो फॉक्स एक लड़की की सूरत में थी और वो अहमद के करीब जाती है ये देखने के लिए कि वो उठा है या सोया। जैसे ही वो अहमद के करीब जाती है, अहमद अचानक से उठ जाता है और वो डर जाती है। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था? तुम यकीनन मजाक कर रही हो। मजाक मत करो। अगर मैं ना आता तो तुम इस वक्त मर चुकी होती। अच्छा, हाँ हाँ मुझे अब याद आया। तुम 2 दिन से बेहोश थी, फाइनली अब तुम ठीक हो। क्या मैं 2 दिन से बेहोश थी? हाँ तो और क्या। अहमद खुश था कि फॉक्स को होश आ गया कि इतने में अहमद के माँ बाप उसके कमरे में आ जाते और फॉक्स उन्हें देखकर डर जाती। ये कौन है? और फिर अहमद उसे अपने घर वालों से मिलवाता है। फॉक्स खुशी से उसके घर वालों के इर्द गिर्द घूमने लग पड़ती है। मॉम डैड, मॉम डैड, मॉम डैड। अहमद की मॉम को तो वो फॉक्स बहुत पसंद आई। उन्हें खुशी थी कि अहमद ने जिंदगी में किसी की तो परवाह की नहीं, तो अहमद कभी भी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था और उसके इतने दोस्त भी नहीं थे। अच्छा ठीक है, मैं फिर जा रहा हूँ, लेकिन तुम घर ही रहना। कुछ देर बाद अहमद कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो फॉक्स को अपने साथ नहीं लेके जा रहा था क्योंकि वो जानता था अगर इसे किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। A few moments later. कॉलेज जाते हुए अहमद सोच रहा था कि आखिर फॉक्सी का क्या नाम रखा जाए, तो उसके दिलो दिमाग में लाला नाम सूझा। अहमद अपनी क्लास में बैठकर सोच रहा था कि पता नहीं फॉक्सी क्या कर रही होगी। इतने में मिस आती हैं और एक नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास में एक नई बच्ची ने एडमिशन लिया है जिसका नाम लाला है। मिस जैसे ही लाला का नाम लेती हैं तो अहमद हैरानी से देखने लगता है क्योंकि लाला उसी फॉक्स का नाम था जो अहमद ने उसके लिए सोचा था।